सेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं इंटरनेशनल बुद्ध अंबेडकर सेवा ट्रस्ट पतुल की फूलपुर प्रयागराज में आया हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल बुद्ध अंबेडकर सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारी यहां पे बैठे हैं। तो इस जो ट्रस्ट बना है तो इसमें महेंद्र पटेल इसके अध्यक्ष हैं, विजय बहादुर कोषाध्यक्ष हैं, हरीशचंद्र बोस सचिव हैं, ओम प्रकाश उप सचिव हैं। तो ये जो ट्रस्ट बना है तो ये कब बना है और ये इनका काम क्या है और कहाँ कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं, ये सारे सवाल इन जो पदाधिकारी हैं इनसे पूछूंगा। ये बैठे हुए हैं, इनसे बारी बारी से इनका नाम लूँगा, परिचय लूँगा। और इसमें कुछ सदस्य भी हैं जिसका नाम है प्यारे लाल कवि हैं, ये कन्यौरा के हैं, प्रतापगढ़ के हैं, अजय कुमार फूलपुर प्रयागराज के हैं, राजेंद्र प्रसाद नागपुर जौनपुर के हैं, नरेंद्र कुमार मास्टर हैं, शिवगढ़ कोठारी के हैं, और जबर सिंह यादव हैं, प्रकाश चंद्र हैं, विमलेश कुमार हैं, रमा शंकर भारती हैं, रामपाल बौद्धाचार्य हैं, राधिका मौर्य हैं, विनोद कुमार हैं, शिव कुमार यादव हैं, रामराज हैं, शैलेंद्र यादव हैं, धर्मेंद्र बौद्धाचार्य हैं, उमा शंकर है। ये सारे नाम आपको बताया है। तो ये इनके कार्यकर्ता है और पदाधिकारी है। तो आप देख सकते हैं ये बैठे हुए हैं हमारे सभी पदाधिकारी। इन सब से मैं बात करूंगा कि पदाधिकारी बैठे हैं, क्या काम करते हैं, आपका ट्रस्ट क्या काम करता है। सबसे पहले आपको जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जी, आपको भी सर जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय सर। आपको सादर आपको जय भीम नमो बुद्धाय। सर आपको भी जय भीम नमो बुद्धाय। सादर जय भीम नमो बुद्धाय सर। सर आप लोगों से मेरा पहला सवाल रहेगा कि आप अपना पद बताएंगे कि आप किस पद पर काम कर रहे हैं। मैं इंटरनेशनल बुद्ध अम्बेडकर सेवा ट्रस्ट के एक सदस्य के रूप में अनवरत काम कर रहा हूं जब से हमारा ये संस्था खुला हुआ है। आपका सर, आप किस पद पे हैं। सर मैं इंटरनेशनल बुद्ध अम्बेडकर सेवा ट्रस्ट का उपाध्यक्ष हूं और ये हमारा ट्रस्ट 28 दिसंबर 2021 से काम कर रहा है। जी, आपका नाम क्या है। ओम प्रकाश जोशी सर। सर आपका नाम, परिचय और किस पद पे हैं आप। सर सबसे पहले तो हम आपका हमारे यहाँ केंद्रीय कार्यालय में आने का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जय भीम नमो बुद्धाय, जय संविधान है। तो मेरा नाम हरीशचंद्र बौद्ध है। मैं इमली ग्राम सभा थाना रानीगंज और जिला प्रतापगढ़ से हूँ। यह संस्था 28 दिसंबर 2021 को स्थापना किया गया है और अभी ये जो 2 साल पूरा होने जा रहा है। बहुत सारे सामाजिक कार्य किए गए हैं। जो हमारे वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो किसी कारणवश आज नहीं आ पाए हैं। क्या नाम है उनका। महेंद्र कुमार पटेल जी। जी सर, आप अपना नाम पता बताएं, किस पद पे हैं। सर सबसे पहले जय भीम आपको। आप हमारे कार्यालय पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। मैं विजय बहादुर गौतम हरिराम पट्टी उर्फ कटनाई का रहने वाला हूँ। इंटरनेशनल बुद्ध अम्बेडकर सेवा ट्रस्ट में मैं कोषाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। सर सामाजिक काम कर रहे हैं और समाज को जो टूटियाँ हैं, जो गरीब व्यक्ति के लोग हैं, उनके सामूहिक शादी विवाह और पढ़ाई लिखाई शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं साहब। वो तो आप अपना पद बताएं, उस पर सवाल अगला सवाल है। सर आपने परिचय दिया। आपसे मेरा सवाल रहेगा कि गांव में बौद्ध धर्म अब देख रहा हूँ कि काफ़ी लोकप्रिय बढ़ रहा है। इसके पीछे कारण क्या है कि बौद्ध धर्म अब लोग पसंद कर रहे हैं। सर क्या कारण हो सकता है। सर सीधी सी बात है, जब असमानता बढ़ती है तो लोग समता के लिए कोई एक स्थल ढूंढते हैं। तो हर एक जगह, हर एक तीर्थ स्थल पर कहीं न कहीं जातिवाद है। इसलिए बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पर समानता की बात होती है, यहाँ पर मानव की बात होती है, इंसानियत की बात होती है। और धर्म में अंतर यही है कि धर्म में क्या होता है कि उसमें जान लो, मान लो, जानो मत। लेकिन धर्म में क्या है कि इसको पहले जानो, छानो, पहचानो, मानव हित का हो, समाज के हित का हो, देशवासियों का हित का हो, पशु पक्षियों के हित का हो, तब मानो, अन्यथा मत मानो। इसलिए लोगों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है कि इंसानियत का धर्म जो है वो समाज को आगे ले जा सकता है। क्या कहेंगे जी, गांव में भी अब बौद्ध धर्म के लोग प्रचलन बढ़ रहा है, लोग बौद्ध धर्म के बारे में जाएं, तो आप लोग काम कर रहे हैं इस वजह से या और कोई कारण है, क्या हो सकता है। आप गाँव में भी देख रहा हूँ कि प्रचार प्रसार हो रहा है। सर बात यह है कि
गांव में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग इस सरकार से बहुत ऊब गए हैं। इसलिए बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी थे बहुजन समाज पार्टी से, वो सभी लोग बहुजन समाज पार्टी में उनको सुख चैन मिल रहा है, इसलिए बौद्ध धर्म की तरफ भाग रहे हैं। बाबा साहेब भी हमारे बौद्धिस्ट थे, इसलिए हम लोग भी बौद्ध धर्म की तरफ भाग रहे हैं। आप क्या कहेंगे, गांव में भी लोग अब ज़्यादातर बौद्ध की बात कर रहे हैं। अब पहले तो कोई जानता ही नहीं था। आप क्या, आपको लग रहा रीजन, कारण क्या है? कारण सर क्या है कि पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक हैं, और बौद्ध धर्म का ये तो काफ़ी दिनों से ही चल रहा था, बीच में लुप्त हो गया। उसके बाद बाबा साहब ने धम्म प्रचार किया और उसमें अपना बौद्ध धर्म के जो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व और न्याय के आधार पर जो किया, इसलिए उनके अनुयायी जितने थे, बौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ रहा है और बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग के पे चल रहे हैं लोग, इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा है। जी। आप क्या कहेंगे? अब तो देख रहा हूँ गांव में भी बुद्ध की बात लोग कर रहे हैं। देखो, इसका कारण यह है कि अब हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में आज टेक्निकल के क्षेत्र में, वैज्ञानिकता के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में पूरा दुनिया विकसित हो रहा है। इसलिए लोग अब विज्ञान के विचारधारा को अपनाना चाहते हैं। वो नहीं मानते हैं कि कोई चीज़ कान से भी आदमी पैदा हो सकता है। अब लोग तर्क करते हैं। पहले लोग इतना वैज्ञानिक विचारधारा में नहीं थे। आज लोग पढ़ लिख रहे हैं तो उनको यह जानकारी मिल रही है कि अगर जितने भी दुनिया के टेक्निकल कंट्री हैं, चाहे वह चीन हो, थाईलैंड हो, दक्षिण कोरिया हो, ये आपका श्रीलंका हो, ऐसे बड़े बड़े देशों में जो है अगर बौद्ध धर्म चल रहा है, जापान टेक्निकल कंट्री है, अगर जैसे देशों में अगर बौद्ध धर्म माना जा रहा है तो वास्तव में इसमें कुछ न कुछ खूबियाँ ज़रूर है। तो इसलिए आज वैज्ञानिकता की ओर या साइंस की ओर हमारा देश या दुनिया बढ़ रहा है। इसलिए अब लोग वहाँ से आकर गाँव में उस चीज़ को समझ रहे हैं, लोग पढ़ लिख रहे हैं बच्चे। तो इस चीज़ को आप अपने परिवार में, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने फैमिली मेम्बर्स को इस चीज़ को बताते हैं लोग। इसलिए आज बौद्ध धर्म बहुत तीव्र गति से, साथ ही साथ हम लोग भी इसलिए इसमें मेहनत कर रहे हैं। हम लोग इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल बुद्ध अम्बेडकर सेवा ट्रस्ट का हमारा जो उद्देश्य है कि लोग वैज्ञानिक विचारधारा को समझें, तर्कवादी बने, वैज्ञानिक विचारधारा को अपने अंदर लाएं और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से हम लोग भी लगातार लगे हुए हैं। और हम लोगों का यह उद्देश्य है कि समाज में एक तकनीकी विचारधारा को लोगों को लाना है, जो भगवान गौतम बुद्ध का अनुसरण करते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने विचारधाराओं को लेकर भारतीय संविधान को सर्वोपरि बनाने के लिए अथक प्रयास करते हुए उन्होंने आज संविधान को बनाकर पूरे देश में अपने उस विचारधारा को संविधान के माध्यम से फैलाने का प्रयास किया। सवाल थोड़ा छोटे छोटे हैं तो आ जाएगा सवाल। तो सर मेरा अगला सवाल रहेगा कि जिसकी सरकार होती है, आप चाहे अशोक का ज़माने से ले लो, जिसकी सरकार होती है उसके धर्म फलता फूलता है। तो आज तो मोदी जी की सरकार है तो हिंदू का पूरा प्रचार प्रसार हो रहा है, फिर भी इसमें भी आपकी सरकार ना होने के बावजूद भी बौद्ध का आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कितना दिक्कतें आती है सर? ये बहुत सही कह रहे हैं आप। जिसकी सत्ता होती है उसकी संस्कृति होती है। लेकिन मोदी, योगी, जितने भी नेता हैं, जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ और बुद्ध भारत में पैदा हुए और भारत में प्रथम उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, भारत में उनको प्रथम उपदेश दिया और लुम्बिनी कुशीनगर में वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनका परिनिर्माण हो गया। इसलिए बुद्ध भारत के हैं और भारत के जो मूल निवासी हैं वो बुद्ध के पूर्व से ही अनुयायी हैं। और वर्तमान में जो योगी मोदी जी हैं वो विदेश जाते हैं, इस बात को कबूलते कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, इसलिए इसकी जो प्रचार प्रसार से कम नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो बुद्ध की धरती से जो भी आज ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो चंदे आ रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन में, पूर्व वाले राष्ट्रपति भवन में 365 कमरे हैं, हर कमरे में बुद्ध की प्रतिमा रखी गई है और उनके ऊपर त्रिशरण पंसी लिखा हुआ है। जब विदेशी आता है तो पहले उनको नमन करता है, फिर मोदी योगी जी से बात करता है। इसलिए इसकी जो प्रचार प्रसार है कम नहीं हो पा रहा है, भले ही इनकी केंद्र से लेकर के कई राज्यों में उत्तर प्रदेश में सरकार है। सर आप क्या कहेंगे, जिसकी सरकार होती है उसी के धर्म में फलता फूलता है, तो आज तो हिंदू धर्म फल फूल रहा है, तो बौद्ध कैसे फले फूलेगा? सर ऐसी कोई बात नहीं है। बौद्ध धर्म बहुत पहले से ही चला आ रहा है, आज भी चला आएगा, आज भी चलता भी रहेगा। और अगर किसी की सरकार है, अगर ये सोचे कि हम इनको दबा देंगे तो दबा नहीं सकते हैं। कई अदर कंट्रियों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बराबर चल रहा है और बड़े बड़े बुद्धिमान देशों में चल रहा है। इसके लिए ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कहेंगे, जिसकी सरकार होती है उसकी सरकार, उसका धर्म फैलता फूलता है। आप बहुजनों की सरकार तो है नहीं, तो कैसे फले फूलेगा? नहीं सर, ये ऐसी कोई बात नहीं है।
जो हमारा मुख्य मूल उद्देश्य जो चला आ रहा है उससे सरकार से कोई लेना देना नहीं कि सरकार जो आए जो इसे कहे वैसे हम कहेंगे। हमारा जो संवैधानिक अधिकार है जो सब चला आ रहा है शुरू से, तो हम उस पर जो है अमल करते हैं, उसी पे चलते हैं। हमसे सरकार से कोई लेना देना नहीं। सरकार क्या कहे क्या करे उस नहीं कि कोई दबाव में हम सरकार कुछ भी कहवाए या फिर दूसरी आ जाए फिर उससे कहवाए, तो नहीं, हम अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करते। क्या कहेंगे जी? जिसका सरकार होता है उसी की सरकार फलता फूलता है। जी, कारण ऐसा है कि जैसे कोई भी सरकार जब चलती है तो उसने अपनी विचारधारा को वहाँ फैलाना चाहती है, और चाहे वो अच्छे तरीके से चाहे बुरा तरीके से। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो बीजेपी सरकार में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपके चैनल के माध्यम से आप देखे भी रहे होंगे कि जो है राजस्थान में एक छोटा सा 11 साल का बालक मटके से पानी पीने के लिए उसको मार दिया गया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में चल रही हैं। तो लोग उस चीज़ को समझते हैं कि वास्तव में अगर ये दलित है तो हिंदू है कि नहीं है। अगर हिंदू है तो इसको मारा क्यों गया पानी छूने के लिए। अगर इस बात को लेकर जन जन तक जब पूरे भारत में फैलता है तो लोग समझते हैं कि वास्तव में हिंदू कुछ अलग चीज़ है और बौद्ध कुछ अलग चीज़ है। तो वहाँ पर लोग अपने आप को अंतर करना तुरंत शुरू कर देते हैं कि वास्तव में हम जो है हमारा कुछ अलग उद्देश्य है और उनका कुछ अलग उद्देश्य है। अगर एक उद्देश्य होता तो वास्तव में हमको घड़े से पानी पीने के लिए मार नहीं दिया जाता। तो इसलिए लोग कुछ अंतर समझते हैं, इसलिए बौद्ध धर्म की ओर लोग भागते हैं, क्योंकि यह समानता, मानवता और भाईचारे का एक ऐसा एक धर्म है। धर्म का मतलब होता है एक वैज्ञानिक विचारधारा, ये कोई धर्म नहीं है। तो वैज्ञानिकता की ओर अभी मैं आपको बताया कि वैज्ञानिकता की ओर लोग बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जब जब कोई चीज़ उभरता है और अपने विचारधारा को वहाँ लाना चाहता है तो लोग उसका खंडन जरूर करते हैं। तो इसलिए ये बीजेपी है अपने हिंदुत्व को बढ़ाना चाहती है, लेकिन हिंदू के नाम पे लोगों को, जैसे अभी आपने देखा कि मार दिया जाता है छूने के लिए, पानी छूने के लिए, तब वहीं पर डिफरेंस लोग करना शुरू कर देते हैं। सर, आप क्या कहेंगे बुद्ध को प्रचार के लिए भिक्षु की कितना ज़रूरत है, या भिक्षु बहुत भिक्षु नहीं रहेंगे तो क्या बुद्ध का प्रचार प्रसार नहीं होगा? नहीं, सबसे पहले तो सर ये जो आपने पहला प्रश्न पहले किया था कि जिसकी सत्ता होती उसकी संस्कृति होती है। तो आज धीरे धीरे हमारे लोगों के अंदर यह कर रहे हैं कि भूख भय भ्रम समस्या से ग्रस्त कर रहे हैं और उनको केवल रोटी कपड़ा मकान तक सीमित रख रहे हैं। धीरे धीरे जब ये नौकरी पेशे से हट जाएंगे तो बुद्ध को भूल जाएंगे और इनको रोटी कपड़ा मकान के अलावा शिक्षा चिकित्सा सुरक्षा सम्मान की आवश्यकता है। इन चारों को सरकार बंद करके टोटल अवैज्ञानिक अंधविश्वास पाखंडवाद पर आधारित सरकार को चलाना चाहती है। इसीलिए हमारा जो मूल उद्देश्य है शिक्षा चिकित्सा सुरक्षा सम्मान, ये 4 चीज़ पे संस्था काम करने के लिए तैयार है। हमें बुद्ध और हिंदू शूद्र से नहीं मतलब है, हमें बुद्ध के विचारधारा से मतलब है, भारतीय संविधान से मतलब है। हमें आने वाले जो ये समाज है इस देश का भूख भय भ्रम समस्या से ग्रस्त समाज जो है, जो केवल रोटी कपड़ा मकान पर। यही सवाल मेरा ये था सर, क्या भिक्षु के बगैर जो बहुत भिक्षु नहीं रहेंगे? हाँ, तो शॉर्ट में बोलें ताकि और सवाल ले सकें। तो मतलब ये जब ख़त्म कर देंगे भिक्षु क्या है, हम लोग इसीलिए तो लोगों को तैयार करेंगे कि जैसे हमारे पास 4 बेटा है तो एक बेटा को भिक्षु बनाइए, नहीं तो ये धर्म ये ख़त्म कर दिया जाएगा। आज भारत के अंदर भिक्षु की कमी है, तो इसके लिए हम लोग बार बार लोगों को जब सारी कुछ बताने के बाद प्रयास करते हैं कि आप भिक्षु को अगर अपने बालक को हमें देते हैं तो हम कई ऐसे संस्था से जुड़े हैं जिनको पाली भाषा की पढ़ाई से लेकर के ग्रेजुएट तक उनको तैयार करेंगे। जी, आप थोड़ा सर शॉर्ट में बोलेंगे ताकि और क्वेश्चन ले सकूं। सर आप बताएंगे क्या भिक्षु के बगैर आपका प्रचार नहीं हो पाएगा? भिक्षु को जरूरी है? सर देखिए, भिक्षु को तो ज़रूरी है ही है। अगर हमारे 3 लड़के हैं तो हमारे समझ से जो हमारा विचार कहता है कि एक बच्चे को तो भिक्षु बनाया जाए, नहीं तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार आगे बंद हो जाएगा, हो नहीं पाएगा। तो हमें जैसे लोगों को अपने बच्चों को भेजना चाहिए, भिक्षु बनाना चाहिए, ऐसे कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, मैं एक थोड़ा सवाल पूछ रहा हूँ, काउंटर सवाल है। कुछ लोगों का कहना है कि बौद्ध धर्म लोगों को आलसी बना देता है, वो जो आपके साथ अत्याचार होता है उसका प्रतिरोध नहीं कर पाते, तो बौद्ध धर्म बनाने से तो आपको फिर साहस मर जाएगा। सर देखिए, ऐसा नहीं है। बुद्ध भगवान एक ऐसे व्यक्ति थे, मौन ज़्यादा रहते थे। मौन से दिमाग का प्रेशर हट जाता है, बुद्धि आगे बढ़ती है। अगर बुद्धि आगे बढ़ेगी तो आगे हम विकास करेंगे, अगर बुद्धि आगे नहीं बढ़ेगी तो आगे विकास हम नहीं कर पाएंगे। जी, आप क्या कहेंगे?
कुछ लोगों का कहना है, उस पर मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आप लोग बुद्ध की बात प्रचार प्रसार में लगे हैं, तो लोग कहते हैं कि बुद्ध जो है आपके अंदर जो सक्रियता वो निष्क्रियता में बदल जाता है, वो निष्क्रिय हो जाता है आदमी। तो आप क्या कहें कि बुद्ध को आप लोग प्रचार प्रसार करके लोगों को सक्रिय करना चाहिए, को निष्क्रिय करना चाह रहे हैं? सक्रिय करना चाहते हैं सर। कैसे करेंगे? बुद्ध को तो पढ़ते हैं कि ये एक जात विशेष का धर्म है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बुद्ध ने पूरे देश पर बगैर युद्ध के ही परास्त कर दिया था, और इसलिए जो है बुद्ध के विचार जो थे उत्तम थे, उसके बराबर पे किसी का विचार नहीं था। क्या कहेंगे आप? कुछ लोग कह रहे हैं कि बुद्ध एक विशेष जात का धर्म है। ये सर तो बहुत एक मजाकिया आपका क्वेश्चन है। अगर ये विशेष धर्म के लिए होता तो क्या थाईलैंड यानी दुनिया के 86 देश में जो चल रहा है बौद्ध धर्म जो मान रहे हैं, क्या किसी कोई विशेष जात के लोग हैं, डिफरेंस बिरादरी के लोग नहीं? ऐसा कुछ ऐसी बात नहीं है। ये मानवता, भाईचारा, प्रेम और बंधुत्ता वाला धर्म है। मैंने बताया कि एक वैज्ञानिक विचारधारा है, और वैज्ञानिकता हर प्रत्येक लोगों के दिमाग में होती है। ये कौन से लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं कि भाई ये एक विशेष जात का धर्म है? कारण है कि जो हमारे उस चीज़ को नहीं जानते हैं, उनको जानना पड़ेगा। मैंने बताया गया अभी कि कोई चीज़ हमें जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। तो अगर हम जान जाएंगे तो मानेंगे, अगर हम जानेंगे ही नहीं तो मानेंगे क्या? दूसरी बात, अगर हम कुछ ऐसे भी धार्मिक लोग हैं जो वो चीज़ जानते हैं कि ये चीज़ गलत है, लेकिन वास्तव में उनका माइंड उसी में कन्वर्ट रहती है एनी टाइम, तो उस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। तो वैज्ञानिक ऐसी विचारधारा है कि आप जब वैज्ञानिक तथ्य रूपी दिमाग को लगाएंगे तब ये चीज़ आपके माइंड पे आएगी। सर मेरा अगला सवाल रहा कि बाबा साहब अम्बेडकर कहीं जाते थे तो महिलाओं को संख्या देकर को तय करते हैं कि हमारा समाज कितना जागृत है। तो आपके जो ट्रस्ट है इसमें महिलाओं को कितनी भागीदारी है? अभी तो महिलाओं को पदाधिकारी पद नहीं दिया गया है, क्योंकि ऐसी तैतराक महिला नहीं है। अभी आगे के लिए सोचा जा रहा है कि उन्हें हम 50% भागीदारी रखेंगे, क्योंकि महिलाओं के बिना धर्म आगे बढ़ नहीं सकता। पुरुष जो है अपने नौकरी चाकरी पेशे में मजदूरी में रहता है, जो धर्म का काम है वो बच्चों के ऊपर जो संस्कार देना है वो महिलाओं का काम है। और महिलाएं आज संस्कारित नहीं हैं, इसी के कारण है कि अभी पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म नहीं प्रचार हो पा रहा है। लोग मनवादी विचारधारा में भटक जाते हैं महिलाओं के पीछे होने के कारण। जी, आप क्या कहेंगे? महिलाएं आपके संस्था में नहीं है तो कैसे आप समाज में जोड़ेंगे? सर, महिलाएं संस्था में आएंगी और काम भी करेंगी, लेकिन थोड़ा उनके पीछे परिश्रम करना पड़ेगा, इसलिए कि महिलाएं तो ऐसे अभी अपने ही समाज से जो हैं वो डर भी रही हैं। अब जो पढ़ी लिखी महिला हैं वो आ रही हैं, ऐसी बात नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि आप लोग उनको भागीदार देना नहीं चाहते, इसलिए औरतें नहीं आती। नहीं सर, हम तो बराबर की भागीदारी देना चाहता हूँ, वो तो सम्मान देने चाहते हैं। क्या कहेंगे सर, आपके ट्रस्ट में महिलाएं की संख्या नहीं है, क्या कारण है? आप लोग उनको सम्मान लेना चाहते हैं या आ नहीं रही हैं? नहीं, सम्मान देंगे सर। अभी नया मेरा टेस्ट अभी दो साल पूरा होने वाला है, सदस्य बनाए जा रहे हैं। क्या मुझे आश्वासन देंगे कि अगली बार इंटरव्यू लूँगा तो आपके बीच में एक महिला सदस्य जरूर होगी? जी होगी 100% सर। क्या कहेंगे आप कि आपके दूसरे का नहीं तो कम से कम आपकी महिलाएं तो इसमें बहन बेटी तो होंगी ना, उनको भी जोड़ सकते हैं, क्यों महिलाएं नहीं हैं? देखिए सर आपने पूछा, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया कि जो है महिलाओं की भागीदारी नहीं हो रही है। हम लोग माता सावित्रीबाई फुले को पूजने वाले लोग हैं। हम लोग जितने भी महिलाएं हैं उनको हम लोग पूजने वाले लोग हैं। जिजाऊ बाई उधा साहब को हम लोग पूजने वाले लोग हैं। इसलिए महिलाओं को हम लोग हमेशा भागीदारी देने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी हमारा जो ट्रस्ट है अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जन जन जाकर इस गुणवत्ता को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, और हमारा कोशिश रहेगा कि अगली बार जब यहाँ पर आएंगे तो महिलाओं की संख्या हम लोग 1/3 तो कम से कम आपको जरूर दिखाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कितना आप अपने जो जवान दे रहे हैं उसमें आप कितना सफल होते हैं। सर अगला सवाल रहेगा सर कि क्या आपका ट्रस्ट जो है गांव-गांव में बुद्ध वंदना का आयोजन करती है? जी करती है, बराबर करती है। सर आप इनके बातों से सहमत हैं? जी, मैं सहमत हूँ। करते हैं? जी बराबर। कहाँ पे किए हैं आप? हर एक जगह जहाँ हमारी गाँव का नाम बताइए। गांव का नाम जैसे हरीराम पट्टी उर्फ कटनई हो गया, इमली डांड हो गया, नाथूपुर हो गया, बीबीपुर हो गया, खलसा हो गया। जहाँ भी हमारे मीटिंग लगती है छोटे छोटे, वहाँ भी पहले हम बुद्ध वंदना का ही से शुरुआत करते हैं।
इनके बात में कितना समय थे जो बता रहे हैं कि यहाँ पे बुद्ध वंदना हुआ आपके ट्रस्ट के द्वारा, तो ये क्या सही बोल रहे हैं कि इसमें कुछ सच्चाई है या कुछ कमी है? नहीं, सही है सर, कमी कमी कुछ नहीं है। हमने जहाँ जहाँ भी मीटिंगें भी हमारे लोगों की होती है, कहाँ हुई वो तो बताइए ना, वो कबीरपुर में हुई। क्योंकि ये दर्शक हमारे देखेंगे तो आपके बातों में प्रामाणिकता रहेगा ना कि आप कितना सत्य बोल रहे हैं। कबीरपुर मछली शहर जौनपुर में हुआ था, और इमली डाँड़ मठिया प्रतापगढ़ में होता है, और शिवपुर खलसा है यहाँ पे, फूलपुर इलाहाबाद ज़िले में भी होता है। तो जहाँ जहाँ हमारे लोगों की मीटिंगें होती हैं वहाँ पे बुद्ध वंदना से ही शुरू किया जाता वहाँ है। महिलाएं भी आती हैं? जी, महिलाएं भी आती हैं गाँव। सर आप क्या कहेंगे, ये जो भाई लोग बता रहे हैं पिताजी सर ये अपना, तो क्या आप बता सकते हैं कि जो आपका ट्रस्ट है बुद्ध वंदना गाँव में करती है, महिलाएं भी आती हैं? जी सर, ये तो जैसे कि हमारा भगवान गौतम बुद्ध के मानने या भी उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं हम लोग, तो इसलिए हम लोग यहीं से शुरू ही करते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि से। तो इसलिए वहाँ पर महिलाएं, बच्चे, नवनिहाल बच्चे, उसके बाद बुजुर्ग साथी, नौजवान साथी, महिलाएं, सभी लोग वहाँ पर खड़े होकर जो है बुद्ध वंदना बहुत ही शालीनतापूर्वक जो है करते हैं। और उसका अर्थ भी हमारे जो भी रहते हैं अधिकारी पदाधिकारी, वो उनका डिटेल भी करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं उतना बढ़िया से जो पाली भाषा है उसको समझ नहीं पाती हैं, इसलिए हम लोग उसको हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके उनको बताने का भी प्रयास करते हैं हम लोग। सर छोटा एक सवाल है और है कि जैसे आप बौद्ध धर्म में प्रचार प्रसार करें तो आपके संस्था द्वारा क्या बौद्ध के माध्यम शादियाँ भी कराते हैं? जी, हम लोग जो गरीब हैं उनको लगभग जो भी खर्च आता है शादी में देते हैं, लेकिन एक शर्त होती है कि दिन में ही शादी हो। नहीं, मेरा मकसद है, मुझे सवाल था कि आप बुद्ध का ट्रस्ट जो आप बना रखे हैं इंटरनेशनल बुद्ध अम्बेडकर सेवा ट्रस्ट, इसके तहत बौद्ध के विचार से शादी आप कराते हैं? जी, बौद्ध धर्म के से शादी होने के बावजूद ही हम लोग उनको कुछ मदद देते हैं। जी, मेरा यही सवाल था। बाकी तो शादियाँ बहुत सारी होती हैं। हाँ, क्या कहेंगे, आपका ट्रस्ट के तहत बौद्ध धर्म में शादी कराते हैं? सर यहाँ जहाँ पे आए हुए हैं आप पतुल्की प्रयागराज में, इस गेस्ट हाउस से ही हमने बौद्ध धर्म से दिन में शादी करवाया, अपने ट्रस्ट के ही माध्यम से जो खर्च आया हमारा ट्रस्ट दिया है। जी, क्या कहेंगे सर, ये बोल रहे हैं कि ट्रस्ट के तहत ही बौद्ध धर्म में शादी कराया? हाँ, सही है सर। सही है, आप बोलें सर। जी सर, हम लोग उपस्थित थे और हम बहुत सारे यहाँ भीड़ भी लगभग 150 से 200 लोग यहाँ पर आए थे। सारी व्यवस्था इस ट्रस्ट के माध्यम से किया गया था और बहुत हर्षोल्लास के साथ जो है जोड़े को बढ़िया से शादी विवाह करवाया गया था। अच्छा सर, एक बताएं, शादियों में मैं कुछ समस्याएं देखता हूँ कि जो बौद्ध धर्म में शादी होता है उसमें बहुत सारे विवाद होता है, तो क्या जो शादी होती है वो बौद्धों में होती है कि या हिंदुओं में होती है? जो मतभेद हो जाते हैं बात विवाद में, कन्या पक्ष से वर पक्ष में ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तो मेरा सवाल यह है कि जैसे मुसलमान की शादी होती है तो मुसलमान को विचारधारा से होता है, क्रिश्चियन की शादी होती है तो क्रिश्चियन की विचारधारा से होता है, तो बौद्धों में ये मतभेद क्यों हो जाता है? अज्ञानता बस, अभी अज्ञान है। जैसे हम आप अभी पुराने घर को छोड़े हैं, नए घर में जैसे उनको लग रहा है मैं नए घर में आया हूँ, अभी ये भूत प्रेत जादू टोना अंधविश्वास फंसी हैं, तो भी कुछ न कुछ महिलाएं जो अभी आपने बात की है कि इनकी भागीदारी नहीं है, तो उनको संपूर्ण हम लोग कैडर कर देंगे तो भी बात खत्म हो जाएगा। जी, आप भी तो शादी में जाते हैं, कराते हैं, क्या परेशानियाँ आती हैं सर? सर दिन के शादी में बौद्ध धर्म से जो शादी होती है दिन में उसमें कोई विवाद नहीं होता है, जो रात को शादी होती है उसमें डीजे और ड्रिंक को ले करके होता है विवाद। इसलिए हम तो सभी से निवेदन ये करेंगे कि रात को शादी बंद करके और दिन में ही शादी किया जाए, और चाहे जिस समाज के ही हों, कम से कम विवाद से दूर रहें। क्या कहेंगे सर, ये जो विवाद होता है उसमें आपको क्या लगता है किस कारण से होता है? किस कारण क्या, जो रात में सर जो बारातें जाती है उसमें पीने खाने वाले या तमाम प्रकार के लोग या अराजक तत्व के भी लोग उसमें घुस जाते हैं, तो लड़ाई करते हैं। शादी बौद्ध धर्म से होने में उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बौद्धाचार में कोई मतभेद नहीं होता है। मतभेद बौद्धाचार में नहीं, कन्या पक्ष वर पक्ष में जैसे कई चीज़ होता है कि सिंदूर लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, बारात आया तो बारात में दुबरा के 4 पे माला पहना देते हैं, ऐसे बहुत सारे मैं समस्या देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, ऐसा कैसे कौन सी समस्या आता है उसके बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, समस्याएं सर क्या है कि जैसे दोनों पार्टियां एग्री नहीं होती है, तो कि अज्ञानता बस किसी को जानकारी है किसी को नहीं जानकारी है, तो सिंदूर पे कभी कभी विवाद हो जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है
कि सिंदूर डालें नहीं नहीं, मेरा ये सवाल है कि क्यों विवाद होता है, या तो आप लोग पहले उनको बताते समझाते नहीं, केवल शादी मंच पर ही बताने लगते हैं इसलिए विवाद हो जाता है। हाँ, ये तो बौद्धाचार्य जो हैं उनको बताना चाहिए हर चीज़ के बारे में कि कहाँ कैसे क्या करना है, किस समय क्या करना है। तो अज्ञानता की वजह से हो जाता है, बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत कम ज़्यादा हो रहा है। क्या कहेंगे सर, किस वजह से ये विवाद हो जाता है? आपके दिमाग में तो होगा ऐसे कि कैसा कैसा हाल होगा? देखिए, पहला नंबर तो सर आज हमारा समाज जो है पूर्ण रूप से इनके दिमाग को डाइवर्ट करके हिंदू बना दिया गया है। हिंदू बनाने के बाद आज 2-3-4 साल से या फिर अभी धीरे धीरे जागरूकता की ओर लोग बढ़ रहे हैं और लोगों को अचानक बौद्ध धर्म रीति रिवाज से शादियां कराया जा रहा है। तो उनके दिमाग में बहुत सारे ऐसी बातें रहती हैं कि भाई अगर हम सिंदूर नहीं डालेंगे तो हमारा पूर्ण शादी नहीं माना जाएगा, या हम 7 फेरे नहीं लेंगे तो हमारा जो है पूर्ण शादी नहीं माना जाएगा। तो बौद्ध रीति रिवाज से थोड़ा सा बौद्धाचार को कन्वर्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो फिलहाल दोनों तरफ से वो बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं और भाई उसमें विभिन्न विचारधाराओं के लोग रहते हैं, तो सबका विचारधारा एक जैसे नहीं हो पाती है, इसलिए कभी कभी ऐसा झगड़ा लड़ाई या वाद विवाद हो जाता है। सर मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि आपका तो ट्रस्ट जो है बौद्ध के विचारों में आप फैला रहे हैं, तो आपको तो ज़्यादा समस्या आएगा, तो उसको निराकरण तो आप ही लोगों को करना पड़ेगा। इसलिए पूछो कि इस पर आप विचार मनन करते हैं नहीं करते हैं? जी जी, हम लोगों को देखिए बौद्ध धर्म के विचार को हम लोग बहुत सोलो तरीके से हम लोग ले चल रहे हैं। कारण है कि अगर हम अचानक उसके माइंड को अगर हम डाइवर्ट करना चाहेंगे या उस विचारधारा को लाना चाहेंगे तो अराजक तत्व भी, अगर हम गए तो अराजक तत्व भी उनके दिमाग पे आ जाकर उसको नेगेटिव डाल देगा। तो इसलिए अगर हम धीरे धीरे जाएंगे और उसके माइंड को कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, उसकी विशेषताएँ बताएंगे, तब वो मानेंगे। अब सवाल है कि हम अचानक अगर चाहें कि 1 साल में उस चीज़ को डाल दें, तो अब समाज तो हमारा अब पढ़ लिख रहा है ना, और पढ़ने लिखने के बाद हमारा समाज अपने आप उस चीज़ को जान जाएगा। इसलिए शिक्षा को मजबूत करने के लिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं साथ ही साथ। मैं कह रहा हूँ कि सर आप ये बताएं कि समाज में जो मृत भोज करता है, तो मृत भोज के लिए आपका ट्रस्ट कोई कार्य कर रहा है कि समाज में मृत भोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कैसे रोकथाम लगेगा, जबकि सरकार की तरफ कानूनी अपराध है ये अगर कोई करता है तो, लेकिन समाज को पता नहीं है कि जो मृत भोज करते हैं वो कानूनन अपराध है। तो आप लोग समाज को क्यों नहीं बताते? सर हम लोग लगभग काफ़ी परिवर्तन लाया गया है। कई गांव जैसे छानापार गांव हुआ, इमलीडांड ग्राम सभा हुआ, साँड़ हो गया, कई ग्रामों में इसका पुरजोर से विरोध किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 1960 में परिवर्तन किया गया है, जो प्रेरित करेगा और जो करेगा दोनों को 6 महीने का दंड है। ये बताया जा रहा है कि ये मृत भोज अपराध है। किसी के घर जवान व्यक्ति मर गया, बूढ़ा व्यक्ति मर गया या बच्चा मर गया, दुख का समय में पूरी खाना अन्यथा महापाप है। जी सर, आप लोग समाज को क्यों नहीं कानूनी डर पैदा करते हैं कि भाई ये आपको अपराध होगा, आपको जेल चले जाओगे, ये नहीं करना चाहिए? आप समाज को क्यों नहीं बता रहे हैं? सर हम लोग जहाँ जहाँ भी पहुँच रहे हैं, प्रतापगढ़ हुआ, जौनपुर हुआ, इलाहाबाद हुआ, हम लोग मृत्यु भोज करवाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, मृत्यु भोज नहीं करने देते हैं। और प्लस हम लोगों का प्रयास आगे चलता रहेगा कि जब तक हम लोगों की सांसें चलती रहेंगी मृत्यु भोज नहीं होने देंगे। चलो ठीक है सर, आप बताएं कैसे आप इसका प्रयास कर रहे हैं कि मृत भोज लोग जो ये तो मर जाता है उसका आमदनी खत्म हो जाए, और गैर कानूनी काम है ये गैर कानूनी काम है। और ये जो मृत्यु भोज का हम लोग जगह जगह पे वो तिरही बहिष्कार समारोह भी करते हैं और कहीं मृत्यु भोज करने का प्रेरित नहीं करते किसी को। जो भी नहीं तिरही नहीं करता, जो उसके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जो हो जाता है, तो हम लोग अपने ट्रस्ट की तरफ से उसको 5,000 रुपये का सहयोग राशि आर्थिक देते हैं, आर्थिक मदद। सर क्या कहेंगे आप, मृत भोज कैसे रोकथाम करेंगे? देखिए, अभी हमने आपको बताया कि शिक्षा जो है एक ऐसा कुंजी है कि जब लोग शिक्षित हो जाएंगे, जैसा कि आप लोग पता होगा कि जो इसके लिए ललित सिंह यादव ने काफ़ी संघर्ष किए और संघर्ष करने के बाद इस वास्तविकता को लोगों के सामने लाने का प्रयास किया। उसके बाद 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर डिनाई कर दिया कि मृत भोज नहीं होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे लोगों के अंदर अब जागरूकता आ रही है, लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। मैंने कहा कि शिक्षा के माध्यम जब वो पढ़ लिख लेंगे तो उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो क्यों का मतलब खुद समझ जाएंगे कि या क्या सार्थक है क्या निरर्थक है। तो निरर्थक जो गरीब दुखिया लोग हैं, जो बेचारे लाचार हैं, उनके ऊपर भी अनायास कर्ज का बोझ लद जाता है। तो हम लोग अपने ट्रस्ट के माध्यम से किसी न किसी तरीके से उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि भैया ऐसा कोई दिक्कतें नहीं है कि आपको अगर खाना खिलाएंगे आप तभी आपके पिताजी स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग नरक का जो सिस्टम है उसको हम लोग ब्रेकअप करने का प्रयास करते हैं और वैज्ञानिक विचारधारा उनके अंदर लाने का प्रयास करते हैं।
धन्यवाद। आप सब हमारे सवालों का जवाब दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातें करने के लिए बहुत अच्छा लगा। आपसे 2 शब्द कहूँगा कि बहुजन समय के बारे में 2 शब्द जरूर कहें सर। सर, जब तक ये सांसें चलती रहेंगी बहुजन समाज के लिए काम करता है। बहुजन समय चैनल के बारे में पूछ रहा हूँ। अच्छा, बहुजन समय चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुजन समय के चैनल के बारे में 2 शब्द कहें सर। सर, बहुजन समय हमारे बीच में हमारे कार्यालय पे आए, उनको बहुत बहुत बधाई है और सादर जय भीम जय संविधान है। आपको हम शायद प्रयास करते रहेंगे, हर साल ऐसे हम आपको बुलाते रहेंगे और आपके चैनल को हम सब्सक्राइब करते रहेंगे और बहुत बहुत बधाई है आपको जो आपने आया। क्या कहेंगे सर हमारे चैनल के बारे में? और ये जो बहुजन समय का चैनल आपका है, आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और आगे जो भी मीटिंगें, जो भी आपका समय में हम बुलाएंगे, इसके लिए आपको हम अपने तरफ से नमो बुद्धाय जय भीम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं बहुजन समय चैनल को अपने इस पूरे पदाधिकारियों की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, जय संविधान, जय भीम, जय भारत करना चाहता हूं। और साथ ही साथ ये बताना चाहता हूं कि मैं जो लोकप्रियता इस बहुजन समय चैनल में देखा हूं, उससे हम लोग बहुत ही खुशी हमको महसूस हुई। और मैं आग्रह करता हूं कि आने वाले दिनों में आप इंटरनेशनल बुद्ध अम्बेडकर सेवा ट्रस्ट का इस चैनल के माध्यम से इसकी खूबियां और इसकी अच्छाइयां, इसकी विचारधारा, इसका उद्देश्य आप जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। ये सर इंटरनेशनल बुद्ध अम्बेडकर सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारी थे। इन सब के विचारों से आपको कैसा लगा और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? यदि हमारा काम आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें आर्थिक मदद करने के लिए आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत। पतुल की फूलपुर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।